गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अक्षय कुमार अपने यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक निकालना सीख लिए थे और अंतिम में शून्यों की संख्या निकालना भी सीख लिए थे। और कल के क्लास से पहले हमने 2 क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो देखते हैं ये 2 क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इकाई अंक निकालना था, इसका इकाई अंक पर क्या हुआ, तो हम क्या बताया था, जो हमको इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से ही मतलब रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ क्या है इकाई अंक 2 का पावर कितना 9 3 2 5 फैक्टोरियल में, प्लस यहाँ इकाई अंक 6 है, उसका पावर 9 3 2 5 फैक्टोरियल में। यहाँ इकाई अंक क्या है 8 है, उसका फैक्टोरियल में है 2 3 5 9 प्लस 9 9, इसका इकाई अंक क्या है 9 है, इसका फैक्टोरियल में क्या है 9 9 9 9। हम क्या बताए थे कि पावर कुछ भी रहा इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टोरियल में है तो मतलब ये तो 4 से कट जाएगा पूरा पूरा। फैक्टोरियल में ये भी 4 से कट जाएगा, फैक्टोरियल में है तो ये भी 4 से कटेगा, फैक्टोरियल में ये है तो ये भी 4 से कट जाएगा। सारा का सारा फैक्टोरियल में 4 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि कितना है 9 3 2 5 फैक्टोरियल में, इसका मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ऐसा कहाँ तक 9 3 2 5 तक। तो जाहिर सी बात है इसमें 4 से गुना हुआ है तो ये 4 से तो कट ही जाएगा पूरा पूरी। ठीक, तो जब 4 से कट जाएगा तो क्या रखते हैं, जब कोई भी संख्या का पावर 4 से कट जाता है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर 4 ही रख देते हैं। 2 का पावर 4, 6 का कितना भी पावर देंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका 6 ही होगा। 8 का पावर 4 कर दो और 9 का पावर 4 कर दो। ठीक, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6, इसका भी यूनिट डिजिट 6। चलो 6 का पावर 4 कर दो यहाँ ज़्यादा। ठीक है, 8 का पावर 4 करेंगे 8 चको 8 8 64 और यूनिट डिजिट 6 इसका भी आ जाएगा और इसका 9, इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या आ गया 6 6 12 6 18 1 19। ठीक, यूनिट डिजिट ही हम जोड़ रहे हैं, इकाई अंक ही सब जुटेगा तो इकाई अंक जोड़ के इतना आएगा, इकाई अंक पे क्या आ जाएगा 9, तो इकाई अंक पे क्या आ जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक, तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लिए हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब अपना अगर आप बनाए होंगे तो आप मिला लीजिएगा आपका सही है कि नहीं है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है क्या, इसका भी इकाई अंक निकालना था तो क्या करते हैं, जो भी पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 3 का पावर 4 कर देंगे, गुना यह 8 है, इसको 4 से भाग देंगे 57 को तो 56 कटेगा, पावर 1 बच जाएगा, गुना 24 का पावर 13 है, मतलब यूनिट डिजिट यहाँ 4 है, 13 से भाग देंगे 4 को तो 1 बच जाएगा। और यहाँ 7 का पावर कितना 68 है, इसको 4 से भाग देंगे तो 64, ये भी कट जाएगा तो पावर 4 ही बच जाएगा। प्लस यहाँ क्या है 1234, तो हमको इकाई अंक से ही मतलब 4 और यहाँ 8। ठीक, 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81, इकाई अंक 1, 8 का पावर 1 8, 4 का पावर 1 4, 7 का पावर 4। ठीक, 7 से 49 और 49 49 गुने 49, इकाई अंक क्या आ जाएगा 1, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 करेंगे तो 49 इसका, 49 इसका, फिर गुना करेंगे तो इकाई अंक 9 में 9 से गुना करेंगे लास्ट में 1 ही आएगा। ठीक, प्लस में क्या है साथ में 4 प्लस 8, इकाई अंक हम ले रहे हैं 8 एकम 8 चको 32 प्लस 4 प्लस 8। अब इकाई अंक इसका कितना है 2 प्लस 4 प्लस 8 कितना आ जाएगा 4 2 6 8 8 6 14, तो इकाई अंक क्या आ गया 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। हमको इकाई अंक से ही मतलब था इकाई अंक निकालने में। ठीक है, अब देखते हैं एक इसी में अब नंबर ऑफ जीरो चल रहा था कि यूनिट डिजिट पे कितना जीरो होगा, उसी में 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या निकालें,
फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या निकाले। पहले हम बताते हैं डिटेल में क्या कैसे फैक्टोरियल 10, उसके बाद फिर इसका आसान तरीका भी बताएंगे कि कैसे जल्दी निकाल सके। ठीक, फैक्टोरियल 10 का मतलब होता क्या है? फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। फैक्टोरियल 10 यही होता है। ठीक, तो शून्य की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या खोजते हैं? 2 और 5 का पेयर। कितना? 2 और 5 का पेयर, जितना पेयर उतना शून्य। तो 2 देखिए तो कहाँ कहाँ है? 2 1 को 2 यहाँ है, 4 है मतलब 2 गुना 2, 5 है यहाँ, 6 में 2 गुना 3, 8 में क्या है? 2 गुना 2 गुना 2, 10 में क्या है? 2 गुना 5। ठीक ठीक, यहाँ 1 2 था, टोटल 2 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 1 8। 2 की संख्या 8। ठीक, अब देखते हैं 5 की संख्या। 5 की संख्या देखिए 5 कितना है टोटल? इधर से 1 5 यहाँ, ठीक, फिर 1 5 यहाँ, तो 5 की संख्या कितनी हो गई? 5 की संख्या 2। 5 की संख्या कितना है? 2। तो 2 की संख्या 8, 5 की संख्या 2, मतलब कितना पेयर बनेगा? जितना कम है 5 2 ही हो तो 2 ही पेयर बनेगा 5 और 2 का, तो पेयर 5 and 2, 5 and 2 का पेयर कितना बनेगा? 2 पेयर। तो इसलिए शून्यों की संख्या 2। अंतिम में कितना शून्य होगा? तो 2 ही होगा। अब देखिए ये तो हमको निकालना पड़ा ऐसे, ये तो आसान दिया हुआ था। वही फैक्टोरियल 100 रहता तो फिर हम लोग कैसे निकालते? ठीक, अच्छा जाहिर सी बात है फैक्टोरियल देखिए 10 में ही 2 की संख्या 8 है लेकिन 5 की संख्या मात्र 2 है, तो जाहिर सी बात कुछ भी फैक्टोरियल लेंगे ज्यादा तो उसमें ज्यादा संख्या किसके रहेगा? 8 का संख्या मतलब 2 का संख्या ही ज्यादा होगा, क्योंकि 2 हर एक नंबर के बाद 2 आ जाएगा। देखिए 2 में 2, 4 में 2, 6 में 2, 8 में 2, ठीक, वैसे 10 में 2, हर 2 के अंतर पर 2 आ जाएगा। लेकिन 5 आने के लिए हर 5 का अंतर चाहिए। 5 में 5 आएगा, 10 में 5 आएगा, 15 में 5 आएगा, तो 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज्यादा होगी। तो 0 की संख्या किस पे डिपेंड करता है? जिसका संख्या कम रहे तभी तो पेयर बनेगा ना। जैसे यहाँ 5 की संख्या कम था, 2 ही था, तो 2 पेयर बन गया। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? 5 का संख्या निकालेंगे। ठीक, क्या करेंगे हम लोग? 5 का संख्या निकालेंगे, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहेगा, तो हम लोग 5 का संख्या निकाल लेंगे, जितना 5 आएगा उतना 0। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फैक्टोरियल 10 के जगह दे देगा फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या। सॉरी, पहले इसको आसान तरीका बता देते हैं, जो 10 वाला था उसको आसान तरीके से बता देते हैं। ठीक, आसान तरीका से इसको बता देते हैं। देखिए क्या करना है हमको, किसका संख्या निकालना था? 2 का संख्या कितना होगा और 5 का संख्या कितना होगा। तो 2 के लिए क्या करना, जितना दिया है ना फैक्टोरियल, उसको 10 दिया था, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। फिर कितना आया था? 5 आया था, फिर 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 मतलब पूरा कटेगा, एक शेषफल रह जाएगा, शेषफल को छोड़ देना है। फिर 2 आया था यहाँ, 2 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। ठीक, अब देखिए अब 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, अब 1 में 2 से, क्योंकि कम आ गया, ये शेषफल कम आ गया 2 से। ठीक, जब तक ज्यादा आ रहा था, देखिए 2 से ज्यादा था 5, 2 के बराबर था 2, ठीक, तब तक भाग दिए। जब तक कि 2 से कम ना, जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम ना आ जाए तब तक भाग देंगे। और जितना भाग दे के आया था 5 2 7 1 8, तो 2 की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की संख्या 8 हो जाएगी। वैसे हमको 5 का संख्या निकालना है। 5 का संख्या फैक्टोरियल 10 में कितना होगा? तो 10 में किससे भाग देंगे? 5 से। ठीक, कितना मरतबे लगेगा? 2 मरतबे, पूरा कट गया, अब तो कुछ लगेगा नहीं, ये ऑलरेडी 5 से कम आ गया है, तो 5 की संख्या कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 2 का संख्या 8, 5 का संख्या 2, मतलब कम क्या आया? 2, मतलब कितना पेयर बनेगा? 2। तो शून्यों की संख्या कितनी? 2। ठीक, तो जो भी संख्या निकालने के लिए बोले फैक्टोरियल में, हम उससे डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वो जिससे डिवाइड करना उससे कम ना आ जाए। ठीक, जैसे कि इसी में पूछ दे फैक्टोरियल 10 में 3 की संख्या, कितना 3 आया होगा? ठीक, फैक्टोरियल 10 में 3 की संख्या, मतलब कि क्या करेंगे? 10 से 3 को डिवाइड करेंगे, कितना मरतबे? 3 मरतबे लगेगा, 3 3 9। ठीक, फिर 3 में किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, कितना? 1 मरतबे। अब तो 1 में भाग नहीं लगेगा, मतलब कि 3 1
4 3 आएगा 10 में। कैसे देख लीजिए, 10 फैक्टोरियल में तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। लेकिन 3 एक यहाँ है, एक 6 में 3 होगा 3 गुना 2, और एक 9 में 3 2 3 होगा 3 गुना 3। देखिए तो 1 3 2 3 3 3 4 3, कितना 3 आया 4 3। ठीक, तो कुछ भी पूछेगा 7 की संख्या कितनी होगी तो 10 में क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1, एक ही मरतबा लगेगा। ठीक, मतलब 7 की संख्या कितना हो गया, अब 1 में तो 7 से भाग लगेगा ना, 7 की संख्या कितना, देखो 1 से 10 तक गुना में एक ही 7 है। ठीक, इस तरह से हम लोग किसी भी फैक्टोरियल में किसी का भी संख्या निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसमें आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं कि अब बड़ा संख्या दे देगा तब कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन में दे दे फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या निकाले, तो हमको क्या पता है कि फैक्टोरियल 100 में 1 से 100 तक गुना हुआ होगा, तो 2 तो हर 2 के बाद आएगा। जैसे फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या हो गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ऐसे करते करते कहाँ तक 100 तक। तो देखिए तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, फिर आगे हर 2 के बाद 2 आ जाएगा, लेकिन 5 हर 5 के बाद आएगा, मतलब 5 की संख्या कम होगी। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, 5 की संख्या, जितना 5 उतना शून्य। तो 5 की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 20 मरतबे। फिर कितना था 20 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 मरतबे। अब 4 छोटा आ गया 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 4 24। तो 100 में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या 24 हो जाएगी। ठीक, तो इतना आसानी से निकल जाता है। तो हमको किसी का भी संख्या निकालना हो, 100 में बोलता 7 का, तो 7 से डिवाइड करते। ठीक, फिर जो शेषफल जो कट के आता भागफल, उसमें फिर 7 से डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक 7 से छोटा ना आ जाए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग शून्यों की संख्या निकालते हैं। ठीक, बाकी एक आध क्वेश्चन और देख सकते हैं हम लोग। इसको मिटाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन आया था 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ऐसे ऐसे करते हैं 1200 तक में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट, मतलब ये क्या है 1 से लेकर 1200 तो मतलब कितना है फैक्टोरियल 1200। ठीक, शून्यों की संख्या मतलब कि हर 2 तो बहुत सारा आ जाएगा, 4 में 6 में 8 में 10 में, ऐसे 2 बहुत सारा, हमारा 5 ही आएगा, 5 फिर 10। ठीक, तो सॉरी वो कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आएगा 1 से 1200 तक का। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना, ऐसे कर कर क्या आंसर है, विषम संख्याओं का गुणनफल है कहाँ तक 87 तक, और लास्ट में गुण है 256, लास्ट में गुण है कितना 256 का। तो पूछ रहा इसमें शून्यों की संख्या बराबर 8। ठीक, क्वेश्चन है विषम संख्या 1 3 5 7 ऐसे करके 87 तक गुणनफल में है, और उसमें 256 से लास्ट में गुना कर दिया गया है, और इसमें पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यों की संख्या के लिए हमको क्या चाहिए, 5 और 2। ठीक, तो इधर देखिए, इधर तो विषम संख्या तो 2 तो आएगा नहीं, 2 जो आएगा इसमें आएगा, इधर क्या आएगा हमको 5 आएगा, 5 कहाँ आएगा, एक तो 5 में आएगा, एक 15 में आएगा, फिर विषम संख्या तो 25 में 35 में 45 में 55 में 65 में 75 में और 85 में। यहाँ 1 5, यहाँ 1 5, यहाँ 2 5, यहाँ 1 5, यहाँ 1 1 1 2 और यहाँ 1 5, टोटल कितना 5 आ गया
2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। 5 की संख्या कितनी होगी? 11। अब 2 की संख्या देखते हैं। 2 की संख्या कितनी आ रही है? 2 का 56 है, मतलब ये कितना है? 2 का पावर 8। 2 का पावर कितना है? 8। तो 5 का संख्या कितना आया? 11। और 2 का संख्या कितना आया? 8। तो कम कौन है? 8। मतलब कितना पेयर बनेगा? पेयर बनेगा 2 गुना 5 का कितना पेयर? 8 पेयर बनेगा। तो शून्यों की संख्या 8 हो जाएगी। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई भी संख्या दिया रहेगा तो हम लोग बहुत आसानी से हम लोग शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, तो आगे इस पे जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी अगर आप कहीं से प्रैक्टिस करते होंगे या कहीं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते होंगे, तो जो क्वेश्चन आया होगा वो बनाइएगा। वो पक्का बनेगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन और बेस्ट तरीका बता सके कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें कुछ छूट गया था नंबर ऑफ जीरो निकालने में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम करवा दिए हैं आज। और फिर कल शुरू करेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय कि किसी संख्या में भाग दिया जाता है, किसी संख्या से कितना शेषफल बचेगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको बेसिक, किसी भी मैथ के पीछे का बेसिक पता हो, ताकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी ना सेम पैटर्न पर नहीं कुछ अलग क्वेश्चन पूछ दिया हो तो वो बन जाए, अगर बेसिक हमको पता होगा तो। ठीक है, तो अब आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।